प्रोजेक्टर तो लगा दिए। ऑन हो गया। आ गया, आ रहा है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो 445 का। सर वन ड्राइव किसका कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट का। वन ड्राइव किसका कंपनी है कि वन ड्राइव का कंपनी कौन है? हाँ वही सर, वन ड्राइव कौन कंपनी का? सर ये तो क्लाउड है ना? हाँ, क्लाउड है। क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट अपने क्लाउड को यूज करने के लिए और क्लाउड का प्रॉपर यूज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर देती है, एक प्लेटफॉर्म देती है, एंड दैट प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड एज्योर। एज्योर, एज्योर, AZURE, एज्योर। जैसे AWS हो गया इसका, अमेजन के लिए तो AWS है ना, एज्योर है। ठीक है, तो क्लाउड के लिए हम लोग ओके। तो एक मिनट, थोड़ा पेन टैब का सेटिंग करना होगा। ज्यादा फास्ट हो गया। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। केबल वाला जो पोर्ट था ना, वो टूट गया है। जो इसमें व्हाइट रंग का एक नहीं लगा है, तो टूट गया है, तो अब लेना पड़ेगा दूसरा। ठीक, आवाज क्लियर आ रही है ऑनलाइन? यस सर। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं टू राइट रीड फाइल। ठीक है, टू राइट रीड फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। सर इसका बताया था सर, पुट सी और पुट सी। नहीं, वो सिर्फ हिंट दिए थे, लिखवाए नहीं थे, सिंटेक्स नहीं समझाए थे। Am I right? सिर्फ ये बताए थे कौन कौन से उससे रिलेटेड। यस सर। तो इसमें हमारे पास दो फंक्शन है। पहले राइटिंग डेटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर।
प्रोजेक्टर बंद हो गया सर। प्रोजेक्टर क्यों बंद हो गया? एक बार उसको प्रेस कर दिए, रेड जल रहा है। रुकिए, यहाँ से है, इसको ऑफ करते हैं। इसी में टाइम किल कीजिएगा तो कैसे होगा? बंद हो गया, अब ऑन हो गया। उसको ऑन कर दीजिए, रेड जल रहा है ना, आ गया, छोड़ दीजिए। राइटिंग डेटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, उसके लिए हमारे ठीक है। इसके लिए हम लोग एक फंक्शन सीखेंगे और उस फंक्शन का नाम है पुट सी या एफ पुट सी। दोनों सेम है, आपको जिसकी मर्जी उसका इस्तेमाल करें। ठीक है। This function is used for writing a character data on किस में? ओपन फाइल। अगर फाइल ओपन नहीं होगा तो क्या हम डाटा को राइट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर अगर आपको लिखना होगा तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। सिंटेक्स में आप पुट सी लिखिए या पुट सी लिखिए, जो भी लिखना है लिखिए। यहाँ पे पुट सी लिख दीजिए और यहाँ पे आपका होगा कैर, यानी वो कैरेक्टर डेटा। ठीक है, यहाँ पे होगा और यहाँ पे आपका होगा फाइल पॉइंटर जिसमें आपका फाइल ओपन है। ठीक है, कैरेक्टर मतलब जो आप वेरिएबल लेंगे जिसमें आपका कैरेक्टर स्टोर होगा। आप प्रोग्राम में आपका कैरेक्टर डेटा कहाँ होगा? कैरेक्टर वेरिएबल में होगा, तो वो वेरिएबल आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, क्योंकि उसी का डाटा ना आप फाइल में ले जाके राइट करेंगे। फाइल पॉइंटर मतलब जिसमें फाइल ओपन हुआ है। इसके पहले आपको एफ ओपन बताए थे, तो एफ ओपन एड्रेस को रिटर्न करेगा तो कौन रिसीव करेगा? फाइल पॉइंटर करेगा ना, तो वही पॉइंटर का नाम यहाँ पे देना है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसे फॉर्मल एग्जाम्पल, बाकी तो रन करा के आपको दिखाएंगे ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि हमारा डेटा जो है वो कैर नाम के एक CH, क्या हुआ? एनी डाउट? समरीन, अच्छा, तो मैं देखता हूँ कुछ और। सीमेज 5G, सीमेज ग्राउंड गायब हो गया। मैं दूसरे से कनेक्ट करके एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, अभी आवाज क्लियर आ रही है? सर यस सर। ओके, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि हमारे पास
कैर CH नाम का है, इसमें हमारा इनपुट होगा कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर हमको लेना है, क्योंकि अभी जो हम बता रहे हैं वो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर सिखा रहे हैं। तो अगर हमारा मान लीजिए कि हमारा जो फाइल खुला है वो किस पॉइंटर में खुला है, ठीक है, जैसे P पॉइंटर है, तो इसमें आपने क्या किया हुआ है, ठीक है, F ओपन आपने कर लिया है, ठीक है। तो आप जब राइट करने जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, पुट C, और यहाँ पे आप क्या डाल देंगे, CH, और यहाँ पे किसको डाल देंगे, दैट्स इट। समझ गए? तो फाइल में एक कैरेक्टर राइट हो जाएगा। ओके, आप पुट C भी लिख सकते हैं, वहां पे F पुट C भी लिख सकते हैं, पुट C, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। यहाँ पे ये चीज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F ठीक है। अब ये दो सेम काम के लिए क्यों बना दिया, ठीक है, मेरे को लगा होगा कि पहले पुट C बनाया गया होगा और एक ऐसा डेवलपर ने ये रियलाइज किया होगा कि कहीं पुट C से यूजर स्टैंडर्ड कंसोल को लेके, इनपुट आउटपुट को लेके कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, इसलिए बाद में उसमें F जोड़ दिया ताकि वो समझे कि भाई पुट C जो है वो फाइल के लिए है, क्योंकि F पहले से है, F का मतलब क्या हो गया, फाइल, ठीक है। तो ऐसा डेवलपर को लगा होगा, हालांकि ये हिस्ट्री कहीं हमने देखा नहीं है, ये अपना पर्सनल रियलाइजेशन है कि पुट C पहले बनाया होगा और लगा होगा कि यूजर कंफ्यूज हो जाएगा कहीं कि पुट C लग रहा है कि मॉनिटर के लिए स्टैंडर्ड है, जैसे आपका प्रिंटफ स्कैनफ है वैसे ही है ये भी, ठीक है, या गेट CHR जैसे है वैसे ही ये भी है। तो उसको लगा होगा कि नहीं, वी शुड क्रिएट अ सेपरेट फंक्शन फॉर दी फाइल, तो उसने F पुट C बना दिया होगा, ठीक है। हालांकि पुट CH एक होता है, पुट CH जो होता है, पुट CHAR जो होता है वो एक कैरेक्टर होता है, लेकिन वो कंसोल के लिए है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए है, फाइल के लिए नहीं है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए दो फंक्शन इसने बना दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया पुट C या F पुट C, इससे आपका फाइल राइट हो जाएगा। इससे गेट C की तरफ आगे बढ़ने से पहले इस पे हम लोग एग्जांपल देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमें फाइल में, सपोज कीजिए कि फाइल में मुझे रवि कुमार सोनी राइट करना है, लेट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर का सेंस में क्या मतलब हुआ, उतना दिमाग नहीं, कैरेक्टर बाय जितनी बार आर रवि कुमार सोनी होगा, जितना कैरेक्टर उसमें होगा ना उतनी बार वो रन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समरीन इज ब्रिलियंट, ठीक है। यानी जब हम आर प्रेस करेंगे तो एक रवि के लिए हमको 4 कैरेक्टर प्रेस करना होगा, आर, तो आर किए राइट हो गया, ए किए राइट हो गया, भी किए राइट हो गया, आई किए राइट हो गया, स्पेस दिए राइट हो गया, के दिए, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात, मतलब हम एंट्री सारा कर रहे हैं पर राइट कैसे हो रहा है, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, हमारे हर एक टाइप को वो उसी समय क्या कर दे रहा है, राइट कर दे रहा है। क्लियर? अब है कि कब तक करेंगे, सर जब तक आप चाहें, तो कब तक चाहेंगे हम, तो उसके लिए आपको कंडीशन बनाना होगा कि कब आप निकलना चाहते हैं या कब आप राइटिंग को स्टॉप करना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना होगा। भाई हम डॉलर दे दें तो राइटिंग स्टॉप समझो, हम स्टार दे दें तो राइटिंग को स्टॉप समझो, ठीक है, ऐसा कुछ लगाना होगा उसमें। क्लियर? ठीक है, अब बाकी यहाँ पे सीधे प्रोग्रामिंग में, has include stdio.h, has include conio.h, provide main, ठीक है। हमको एक कैर ले लेते हैं, किस नाम से, ch नाम से, एक फाइल पॉइंटर हमको लेना होगा, तो फाइल पॉइंटर क्या ले लेते हैं, p, ठीक है। p बराबर क्या लिखेंगे,
एफ ओपन किस नाम से फाइल खोल दे? नाम, फाइल का नाम कुछ भी दीजिए, जिस नाम, डेमो। ठीक है, अब चूंकि फाइल में हमको डाटा राइट करना है तो मोड तो मेरा क्या होगा? W। तो यहाँ W दे दिए। ठीक है, ओके। अब हमको राइट करना है एक एक करेक्टर। तो एक काम करते हैं, अगर मैं while लिखूं और यहाँ लिखूं ch इज इक्वल टू गेट चे का काम क्या है? एक करेक्टर इनपुट लेना। गेट चे क्या करता है? एक करेक्टर, ठीक है, स्क्रीन के माध्यम से इनपुट करता है। ई लगा हुआ है तो जो भी इनपुट करेंगे वो स्क्रीन पे दिखेगा। ई फॉर इको, इको का मतलब है कि आप जो टाइप कर रहे हैं वो स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है? नहीं, आउटपुट नहीं हुआ, काम इनपुट कर रहा है लेकिन स्क्रीन पे अपीयर करने के साथ। तो जो आप टाइप कर रहे हैं वो आपका CH में असाइन भी हो जा रहा है और साथ साथ स्क्रीन पे दिख भी जा रहा है। ठीक है, इसका काम आउटपुट देना नहीं है, इसका काम है आउटपुट देते हुए इनपुट करना। यानी जो कैरेक्टर आप टाइप कर रहे हैं वो स्क्रीन पे विजिबिलिटी करते हुए वेरिएबल में साइन करना। ठीक है, तो हमने मान लीजिए कि हम रवि दे रहे हैं तो R प्रेस किए, ठीक है, तो वो R स्क्रीन पे भी दिखा और CH में भी असाइन हो गया। अब हम इसमें निकलने का एक व्यवस्था बना देते हैं कि भैया ये काम तब तक करो जब तक नॉट इक्वल टू डॉलर हो। यानी अगर हम डॉलर दे दें तो हमारा राइटिंग क्या हो जाना चाहिए? इनपुट क्या हो जाना चाहिए? स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम जो भी टाइप कर रहे हैं वो किसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर हो रहा है? CH में। कब तक होता जाएगा? जब तक हम डॉलर नहीं देंगे तब तक वो एक्सेप्ट करते जाएगा। चूंकि वाइल है, घुमाते रहेगा, कैरेक्टर मांगते रहेगा। ठीक है, अब हमको जो जो CH में आया इसी को ना हमको ले जाके किस में रख देना है? फाइल में। तो पुट C, कैरेक्टर आया CH में और फाइल पॉइंटर क्या है? P हो गया। ओके, लूप से बाहर निकल के फाइल का काम खत्म। तो लास्ट में निकलते समय फाइल को क्या कर देंगे? F क्लोज। ठीक है, यहाँ पे बंद, प्रोग्राम खत्म। गेट CH दे भी सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं भी है। ठीक है, यहाँ पे गेट CH की कोई जरूरत नहीं है, वैसे अगर आपको मर्जी है तो गेट CH लगा दीजिए। ठीक है, रन कराया जाए। ठीक, पहले कंपाइलेशन 0, रन। और अब स्क्रीन पे कुछ नहीं होगा, सिंपली एक कर्सर ब्लिंक करेगा। ठीक है, या अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो वाइल के पहले एक मैसेज दे दीजिए, प्रिंटफ से इंटर योर मैसेज हियर। ठीक है, अभी कुछ नहीं आएगा, सिंपली क्या रहेगा? ब्लिंक करेगा कर्सर। ब्लिंक कर रहा है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा रवि, सर इसमें तब तक लिख सकते हैं जब तक कैर का वैल्यू 255 नहीं हो जाए। नहीं नहीं नहीं, तो सर इसमें आप जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इसका स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी में है सर। प्रोजेक्टर बंद हो गया जी, प्रोजेक्टर बार बार बंद हो जा रहा है वीरेंद्र सर, प्रोजेक्टर बार बार बंद हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है? पीछे वाला कूलिंग करता है, पानी इससे गिरता है। हाँ, पानी इससे गिरता है। पीछे वाला कूलिंग आप लोग को समझ में आता है ना? सर ठीक हो गया अब AC? आ गया, देखिए तो आया, लाइट है उसमें।
आ गया ना, ऑन कर दीजिए। आप सीधे बोर्ड चेंज करने पे आ गए, वो बंदा कुछ नहीं किया है, तो टेस्टर से ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। नहीं प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन दें, है ना। जब तक आदमी चल सके चलाना चाहिए। एक बार ना चला तो मान लिए कि अब ना चलेगा ही बाजार साहब, ठीक है, वैसे नहीं। हाँ ओके, हम लोग काम की बात करें यहाँ पे। हम लोग कहाँ आ गए जी? सर मेरा क्वेश्चन। हाँ आपके क्वेश्चन पे आते हैं, पहले 1 मिनट रुक जाइए, ये आउटपुट विंडो में तो जाने दीजिए हमको। ठीक है, अब मान लीजिए हमको इसको राइट स्टॉप करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? डॉलर। अब इंटर करेंगे तो ये राइट स्टॉप करेगा, ठीक है। हाँ अब इसके बाद क्वेश्चन आप अपना पूछिए। सर इसमें कब तक लिख सकते हैं सर? जब तक आप डॉलर प्रेस ना करें, सर इसमें स्टोरेज का कोई कुछ ऑप्शन भी आप नहीं ले है सकते सर? हैं। डॉलर निकलने के लिए आप कोई भी तरीका बना सकते हैं। सर इसमें ये नहीं है कि सर इतना होना चाहिए ना कि वैसा आप- कुछ भी नहीं, वैसा कुछ भी नहीं। ओके ओके। ओके आप लगातार लिखते चले जा सकते हैं, लगातार लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, तब तक वो एक्सेप्ट करेगा जब तक कि आप डॉलर ना दें, ठीक सर है। क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी में है सर, इसलिए। हाँ ये ध्यान रखिएगा कि आप जब इंटर प्रेस कीजिएगा तो उसे भी एक कैरेक्टर ग्रुप में ले लेगा ये। अभी भी ब्लिंक कर रहा है क्योंकि मैंने इंटर प्रेस नहीं किया। जैसे इंटर प्रेस करेंगे वो बाहर कर देगा, ठीक है। इंटर प्रेस किया, बाहर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि रवि कुमार सोनी उसमें राइट हो गया और फाइल का नाम क्या है? डेमो, ठीक है। अगर हमको ये चेक करना है कि ये फाइल बना कि नहीं बना, उसमें वो कंटेंट गया कि नहीं गया, तो इसको चेक करने का 2 तरीका है। आप नोटपैड से कर सकते हैं या सीधे डॉस मोड में जाके टाइप कमांड आप पढ़े होंगे फाइल को डिस्प्ले करने के लिए, उससे भी कर ले। किससे कर दें हम? डॉस से। तो आपको जब पता है कि सी में डॉस पे जाने के लिए डॉस सेल है आपके पास, ठीक है। डेव में देख लीजिएगा डेव में है कि नहीं है, ठीक है। ये हम टर्बो के अनुसार बता रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरा सी का भी फाइल यही बनता है और जो डेमो बनाए हैं वो भी यही बना होगा, ठीक है। वैसे अगर DIR डेमो करके आप देखिएगा तो बताएगा आपकी कि बना है कि नहीं बना है, तो बता रहा है कि बना है। अगर हम टाइप कर देंगे और लिखेंगे डेमो तो उसके अंदर का जो कंटेंट है वो दिखा देगा। ठीक है, ये नोटपैड में भी दे सर सकते तो इस फाइल को EXE में सेव किए होंगे सर? हैं। सर इस फाइल को EXE में .exe में सर एक्सटेंशन लगाया नहीं होंगे नहीं तब? नहीं नहीं नहीं, इस फाइल का .exe तब बनाते हैं जब कमांड बनाना होता है। यस सर। तो इसका EXE से कोई मतलब नहीं है। किसका तुम EXE बात कर रही हो? डेमो का या इस प्रोग्राम का? यस सर, डेमो का। डेमो तो तुम्हारा टेक्स्ट फाइल है जिसमें तुम्हारा कंटेंट है, इसको हम EXE क्यों बनाएंगे? सर तो डॉस में कैसे दिख रहा है सर? अरे तो डॉस में ये टाइप कमांड जो है वो डॉस का है, ठीक है। तुमको कंफ्यूजन है तो इसको इसको तुम एक काम करो, यू डोंट नो अबाउट द डॉस। डॉस कमांड के बारे में नहीं पता है तुमको? जानते हैं सर। तब जानते हैं तो फिर टाइप कमांड किसका होता है? डॉस का होता है। डॉस में क्या क्या आ गया है कि दिस टाइप कमांड इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द कंटेंट ऑफ द फाइल। तो जब भी टाइप कमांड देंगे उसको फाइल का नाम देना होगा, और Yes, मेरा sir. फाइल का नाम क्या है? डेमो। तो मैंने दिया टाइप डेमो, उसके अंदर का जो कंटेंट था वो दिखा दिया। यस सर, समझ गए सर। समझ गए? अब इसी Yes, sir. प्रोग्राम को जो W मोड में है मैं दोबारा रन करा रहा हूं फिर से, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर से कुछ टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है। समरीन इज अ गुड गर्ल,
ठीक, और इसके बाद डॉलर दे देते हैं और एंटर करते हैं, ठीक है, और फिर उस फाइल को जाके हम चेक करते हैं, टाइप डेमो। अब क्या देखें कि जो पिछला वाला जो कंटेंट था रवि कुमार सोनी वो इरेज हो गया, ओवरराइट कर गया, और जो नया कंटेंट दिए, ठीक है, वो आ गया। हम चाहते हैं कि नहीं दोनों रहे, तो यहां से Open बाहर रहेंगे सर। हाँ, तो एक बार राइट में कर लेने के बाद, ध्यान से सुन लीजिए, एक बार राइट में कर लेने के बाद अगर आपको लगता है कि अगला कंटेंट जोड़ते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है, तो यू शुड रिप्लेस द डब्ल्यू मोड विथ ए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस डब्ल्यू को हटा के यहां पे क्या कर देंगे, ए दे देंगे। अब आगे हम जो भी कंटेंट करेंगे, समरीन इज अ गुड गर्ल रहेगा, उसके बाद उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इस बार हम मान लीजिए कि हम दे दिए रवि कुमार सोनी, ठीक है, डॉलर, ठीक है। अब चेक करते हैं डेमो में, टाइप क्या, डेमो। ठीक है, इनपुट दे रहे थे सर, कंसोल पर दे रहे थे 10 क्या इनपुट, इनपुट लिखेगा सर रवि कुमार सिंह। तो ये तो प्रोग्राम रन कराया है वो मांग रहा था, इसका डॉस से क्या मतलब है, ना 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 ना, ठीक है, फिर से दोबारा रन कराते हैं, ठीक है। यहां से एग्जिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एग्जिट से हम डॉस सेल से बाहर हो गए, अब चले आए प्रोग्राम में, ठीक, अब हम सी में आ गए, अभी थे डॉस में, अभी कहाँ आ गए, अब हम यहाँ पे फिर से रन कराते हैं, अल्ट आर किए, रन ऑप्शन है, एंटर कर दिए। अब जो कंटेंट, फिर से कंटेंट मांग रहा है, ये सी मांग रहा है हमसे, प्रोग्राम हमसे मांग रहा है कि राइट कीजिए आप, तो मैंने इस बार राइट कर दिया, ठीक है। सीमेज इज द बेस्ट कॉलेज इन बिहार फॉर IT एंड मैनेजमेंट, क्लियर, और डॉलर, ठीक है। अब फिर से हम चले गए किसमें, डॉस सेल में, ताकि हम देखें कंटेंट को, तो टाइप डेमो। सर वो जब कंटेंट मांग रहा था दोबारा, हाँ, तो उसमें डॉक्यूमेंट क्यों खुल जा रहा है बार बार? अरे वो डॉस सेल नहीं खुल रहा था, सी जो है वो डॉस के लिए ही न बना है, तो सी अपने आउटपुट को ले जाने के लिए डॉस के ही इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करता है, तो वो आपको दिख रहा था वैसा, समझ गए। यस सर, यस। वो सी भी जब रन कराते हैं तो किस इन्वायरमेंट को यूज करता है, डॉस को। अगर आप टर्बो C3 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि एक्चुअल सी जो है वो डॉस के लिए ही बनाया गया है, किसके लिए, डॉस के लिए, क्लियर, ओके। तो इस तरह से हम इसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंटेंट राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ राइट। अब इसको एग्जिट कर लें, एनी डाउट कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। नो सर। अब है कि सर देखना है, रीड करना है, तो आपने टाइप कमांड से इसको दिखाया, या आप नोटपैड से खोल के भी दिखा सकते हैं, इसे नोटपैड से भी खोल के हम दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, जब राइट के लिए प्रोग्राम लिखें तो रीड के लिए भी क्या हो, प्रोग्राम हो, प्रोग्राम रन कराएं, कंटेंट हमको दिखा दे। मैंने जो बोला वो समझ में आया। जैसे ये प्रोग्राम रन कर रहा है, फाइल में डाटा राइट कर दे रहा है, वैसे ही एक प्रोग्राम हो जो रन करे और फाइल का डाटा हमको स्क्रीन पर डिस्प्ले करके, हम क्यों जाए डॉस सेल में, क्यों टाइप कमांड करें, खुद ही वो बन जाए, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ओके। यस सर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रीडिंग का प्रोग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को, अभी ये सिंगल मोड पे है,
तो पहले अभी आप सिंगल मोड में सीख लीजिए, उसके बाद आप उसमें जो दिमाग लगाना है लगाइएगा, है ना। नहीं, यानी मिठाई बनाना है तो पहले बतासा बनाना आना चाहिए, ठीक है, जो सिंपल है। उसके बाद बाकी का ट्राई करेंगे कि गुलाब जामुन कैसे बनाया जाता है, ये सब जो समझा रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब सीधे एकदम कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आया कि सीधे हमको ये बताइए, ठीक है। तो पहले अभी सेपरेटली हम दोनों को राइट और रीड अलग अलग समझा देते हैं, उसके बाद आपको जितना R&D करना है दिमाग लगाइएगा। ओके, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शन रीडिंग पे हमको आना है, और रीडिंग के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है? ठीक है, गेट सी या एफ गेट सी। गेट सी ठीक है, दिस फंक्शन is used for reading a character from फाइल। ठीक है, एक कैरेक्टर को रीड करेगा किससे? फाइल से। सिंटेक्स गेट सी यहाँ पे हो जाएगा आपका वेरिएबल, यानी कैर वेरिएबल। वेरिएबल इज इक्वल टू गेट सी, और अंदर में हो जाएगा आपका क्या? फाइल पॉइंटर, जिससे आपको डेटा कैरेक्टर रीड करना है। ठीक है, तो गेट सी क्या करेगा? इस फाइल से जो पॉइंटर दिया गया है इसे एक एक कैरेक्टर रीड करेगा, किसमें स्टोर करता जाएगा? बाहर में। अब आप इसको डिस्प्ले करना है तो प्रिंटफ कीजिए, जो आपको करना है सो कीजिए इसको। ठीक है, फाइल से एक कैरेक्टर रीड किया, वेरिएबल में डाल दिए, अब आप वेरिएबल को डिस्प्ले करा दीजिए, स्क्रीन पे आ जाएगा ना। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज, बाकी तो रन करा के दिखा ही नहीं। मान लीजिए कि आपका कैर है, एक CH है, और मान लीजिए कि आपका फाइल पॉइंटर P है। तो यहाँ पर सर फाइल डायरेक्टर ओपन नहीं हो रहा, तो दूसरे फाइल को फॉर एग्जांपल दूसरे सरकारी को तो बोले सर फाइल यहाँ पर डायरेक्ट रीड नहीं हो रहा, तो दूसरे वेरिएबल में रखो, उसके बाद फाइल से कहाँ वेरिएबल में रख के कर रहे हैं? फाइल क्या है? एक लोकेशन है, और लोकेशन एक एड्रेस होता है, और एड्रेस को रखने वाला पॉइंटर होता है, और फाइल को एड्रेस को रखने वाला फाइल पॉइंटर है। तो हम जिस पॉइंटर की बात कर रहे हैं वो फाइल को ही रिकॉग्नाइज कर रहा है। लिख भले पॉइंटर रहे हैं, लेकिन है क्या वो? फाइल। नहीं समझे? फाइल क्या है? व्हाट इज फाइल इन डिस्क? व्हाट इज वेरिएबल इन मेमोरी? एक स्टोरेज एरिया है, लोकेशन है। तो कैसे, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द लोकेशन, और हाउ कंप्यूटर रिकॉग्नाइज द लोकेशन? बाय द एड्रेस, चाहे वो रैम हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो अगर सेकेंडरी में फाइल है तो उसका कोई एड्रेस होगा। ठीक है, तो जब तक हमको एड्रेस नहीं पता होगा, ना हम वहां जाएंगे ना वहां से आएंगे। क्लियर? तो कहता है कि फाइल जब आप ओपन कीजिएगा, जिस भी नाम को दीजिएगा, ठीक है, उस नाम से तो फाइल भले आपके डिस्क में खुल जाएगा, लेकिन वो तो एक एड्रेस है। ठीक है, नाम से हमको कोई मतलब ही नहीं है, नाम तो हम अपने सुविधा के लिए दे रहे हैं।
ताकि हमको इंडिविजुअली जाके देख सके। है तो वो एड्रेस, तो वो कहता है एफ ओपन कि हम इस नाम से फाइल तो खोल देंगे, लेकिन जो मेमोरी एड्रेस होगा ना वो रिटर्न कर देंगे। आप नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे फाइल को यूज करने के लिए। तो वो फाइल का एड्रेस रिटर्न करता है, जिसको रिसीव करने के लिए हम फाइल पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब जब मुझे फाइल में चाहे राइट करना हो चाहे रीड करना हो, मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि अगर पॉइंटर डब्ल्यू मोड का है तो हमारा पर्पस डब्ल्यू का होना चाहिए, पॉइंटर रीड मोड का है तो हमारा पर्पस रीड का होना चाहिए, और पॉइंटर अगर दोनों मोड के लिए है तो हमारा पर्पस दोनों का हो सकता है। क्लियर? ओके। जैसे अभी यहाँ पे समझिए, पहले कोई भैर वेरिएबल के लिए लिख दिए हैं। अरे ऐसे ही भैर मतलब कोई वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल। यहाँ पे ये जो वेरिएबल लिखे है किस टाइप का है? कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। यहाँ पे देखिए पहले, अब मान लीजिए कि p इज इक्वल टू आप f ओपन किए, किसी फाइल को आपने ओपन किया, लाइक आपने किसको ओपन किया? डेमो को। किस मोड में ओपन किया? रीड मोड में। रीडिंग ना है, ठीक है। तो आपको जब इसमें रीड करना होगा तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा? ch इज इक्वल टू गेट c, और यहाँ पे क्या दे दीजिएगा? तो वो क्या करेगा? इस डेमो में से जिसका एड्रेस किसके पास है? p के पास है, इस p में से एक कैरेक्टर रीड करेगा, किसमें स्टोर करेगा? ch में, भैर में। भैर का नाम यहाँ पे क्या है? ch, ठीक है। अब आप इसको जो करना है सो कीजिए। अब आया समझ में कि अभी भी ना आया? ना, ठीक है, बढ़िया वाला ठीक है ना? ठीक। ओके, तो हम लोग इसी प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? रीड में। यहाँ पे हाँ एक चीज और मिस कर गए। ठीक, ये तो एक कैरेक्टर रीड कर लेगा। जब हम राइट कर रहे थे तो राइटिंग कब तक करना है? जब तक हम चाहें। तो हमने अपनी चाहत के लिए कंडीशन बना दिया कि डॉलर देंगे तो भाई राइटिंग स्टॉप कर दोगे। अब तो कंटेंट फाइल में है, हमको एक एक कैरेक्टर करके रीड करना है। कब तक रीड करेंगे? क्या एक ही कैरेक्टर रीड करके छोड़ देंगे? नहीं सर, और ज्यादा रीड करना चाहते तो कब तक? मान लीजिए हमको पूरे फाइल को रीड करना है, तो कितना फाइल में है हमको पहले से पता है? नहीं। तो कब तक? हम अगर लूप चलाएंगे तो कब तक चलाएंगे? हाउ वी कैन डिसाइड? वी कांट डिसाइड, द फाइल विल डिसाइड। कैसे? तो फाइल कहता है कि जब भी मैं इंड होता हूं तो मैं एक स्पेशल कैरेक्टर लगाता हूं जिसको कहते हैं इंड ऑफ फाइल। क्या कहते हैं? इंड ऑफ फाइल। तो जब आप रीड करेंगे मेरे को, ठीक है, और जब इंड ऑफ फाइल मिल जाएगा तो इसका मतलब है उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इंड ऑफ फाइल के पहले तक रीडिंग होगा, इंड ऑफ फाइल मिलने पे प्रोसेस क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। बट हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दैट इंड ऑफ फाइल इन आवर प्रोग्राम? ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो व्यवस्था है, सी देता है, दो व्यवस्था देता है सी। एक कि एक कांस्टेंट है जिसका नाम है EOF, ठीक है, यानी एक कांस्टेंट है, ठीक है, यानी जो फाइल लगाता है ना उस इंड ऑफ फाइल को हम इस कांस्टेंट से प्रोग्राम में रिकॉग्नाइज करते हैं। तो या तो हम इससे चेक कर लेंगे कि अगर हम रीड कर रहे हैं और हमको EOF मिल रहा है तो भाई स्टॉप हो जाओ, नहीं मिल रहा है तो रीडिंग करते रहो। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रहा है? यानी आप लोग जहां पे बैठे हैं उसके लास्ट में एक अंतिम में जाके एक EOF भी बैठा हुआ है और कह रहा है कि जब आप मेरे पास पहुंचे ना तो समझ ले कि इसके पहले ही बच्चे थे, अब मेरे बाद कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए दो व्यवस्था है, जिसमें से मैं पहली व्यवस्था का जिक्र कर रहा हूं, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड EOF। अब ये इंड ऑफ फाइल एक्चुअली में है कहां पे? अगर मान लीजिए ये आपका फाइल है और सपोज कीजिए कि ये कंटेंट आपने राइट किया
और कंटेंट यहाँ पे आपने राइटिंग स्टॉप किया तो EOF कहाँ लगा हुआ है? एंड में सर। ठीक है, तो जब हम रीड करने जाएंगे तो ये मिलेगा ठीक है, 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 ये मिलेगा, अब नहीं रीड करना है, स्टॉप हो जाना है, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। एवरीबॉडी ठीक है, ओके। तो दिस कंस्ट्रेंट is used for checking end of file। ठीक है, इसको जहां पे भी यूज करेंगे EOF ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? EOF। ओके, अब कैसे करेंगे, चलते हैं प्रोग्राम में। तो कब तक रीड करना है? जब तक एंड ऑफ फाइल ना मिले। रीडिंग कब तक होगा? जब तक ना मिले। जब मिल जाए तो रीडिंग स्टॉप, जब तक ना मिले प्रोसेस कंटिन्यू, मिल जाए स्टॉप। ठीक है, यस सर। ओके। तो इसको पहले हम कर दिए, इसी डेमो को किसमें खोल लिए? इसमें। ओके, रीड मोड में। अब यहाँ पे हम लोग इसको हटाएंगे और यहाँ पे डालेंगे गेट सी। क्या डालेंगे? ठीक, यानी गेट सी। और इसको कह रहे हैं कि भैया गेट सी, तुम पी पॉइंटर जिसमें फाइल खुला है रीड मोड में, उसमें से एक एक कैरेक्टर रीड करो और किसमें स्टोर करो? CH में। वैर यहाँ कौन है? वैर मतलब वेरिएबल CH। ठीक है, और CH को कहेंगे, इस वाइल को कहेंगे कि तुम चेक करो कि इस वाइल में अगर एंड ऑफ फाइल नहीं है, EOF कैपिटल में लिखते हैं, अगर EOF नहीं है तो ठीक है, रीडिंग चलता रहेगा। ठीक है, अगर EOF है तो तुम टर्मिनेट हो जाओ। समझ गए? अब हम इसमें क्या करेंगे भैया? ना 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 ना, डायरेक्ट और कैपिटल में, डायरेक्ट और कैपिटल में, डायरेक्ट और कैपिटल में। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे? प्रिंटफ, चूंकि हमारा एक कैरेक्टर है तो प्रिंटफ %C। EOF नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम जो है अनडिफाइंड में चला जाएगा। सर EOF की जगह पे हम कैसे निकलिएगा? निकलने का क्या व्यवस्था बनाइएगा? सर या तो आप एक कैरेक्टर रीड कीजिएगा या मल्टी कैरेक्टर रीड कीजिएगा। ठीक है, तो हम तो मल्टी कैरेक्टर रीड करेंगे। अगर एक कैरेक्टर रीड करना है, सिर्फ मान लीजिए कि रवि कुमार सोनी लिखा है और सिर्फ R कैरेक्टर रीड करके छोड़ देना है, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर पूरा कंटेंट रीड करना है तो एक एक कैरेक्टर करके सब उठाना होगा। कब तक उठाना होगा? कोई कंडीशन नहीं, तो इसका मतलब अनडिफाइंड। आपको कुछ तो रखना होगा ना, और आपके अनुसार ये चलेगा नहीं, क्योंकि फाइल एंडिंग कर रहा है अपने अनुसार, तो हमें तो उसके अनुसार चलना होगा ना। ठीक है, अब आपको पता है कि नहीं 10 कैरेक्टर है तो 10 बार चला देंगे लोग, ठीक है, तब कर सकते हैं। लेकिन हर स्थिति में आपको ये चीज, आप रोज टाइप कर रहे हैं तो रोज गिन के नहीं टाइप कर रहे हैं। समझ गए? तो इसलिए एक व्यवस्था बनाना होगा, भैया सारे को कंटेंट रीड करना है जब तक एंड ऑफ फाइल ना मिले। ठीक है, हो गया। सर EOF की जगह पर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं रख सकते हैं? जैसे EOF पिछली बार स्पेशल डॉलर कैरेक्टर ही है। EOF एक स्पेशल कैरेक्टर ही है। मैं लिख देता हूं वहां पे, इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर। ओके सर। ओके ओके, पहले इसको रन करा लेते हैं और देखिए रन कराए, नीचे कंटेंट देखिए आपका CLR SCR लगा देते हैं। यही ना कंटेंट था उसमें, तो जो कंटेंट था वो रीड करके आपको बता दिया। क्या हमको डॉस में जाना पड़ा? नहीं जाना पड़ा, यहीं से काम हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो राइट भी हम ही करेंगे, रीड भी
हम क्यों जाए डॉस वोस में? हमारा सॉफ्टवेयर है तो प्रोग्राम ही होना चाहिए वैसा जो राइट भी कर दे और क्या कर दे, रीड भी कर दे। ठीक है, तो ये आपका एक प्रोग्राम हो गया रीडिंग का, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और नोट कर लिए हैं? यस सर। ठीक, तो ये दोनों आप अपने तरीके से बना लीजिएगा, और दिक्कत हो तो अगले क्लास में फिर से पूछिएगा, मैं बता दूंगा। ये आपका कैरेक्टर बाई कैरेक्टर पे काम किया, अभी 2 स्टाइल और बाकी है। हो गया? छोटा वाला से जब तक काम चलेगी। हाँ जी, 1 to 10। 1, 5, रोल नंबर 3। 1 मिनट। 3,